जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़बरदस्त घमासान है। हालांकि बाहर कहीं शोर सुनाई नहीं दे रहा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा डिसिप्लिन्ड दल नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस राजनीतिक दल के अंदर कोई घमासान नहीं है। पार्टी एकजुट है, पार्टी के अंदर नेता एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं कर रहे। लेकिन जब आप थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से बात करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि लीडरों में नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात को लेकर कि पार्टी की लीडरशिप इन लीडरों के मुताबिक उनके ऊपर विश्वास करके जम्मू संभाग में बैठी है, जिन लोगों ने एक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट तक नहीं डाला। ये नेता बड़ा खुल के बात कहते हैं कि थोड़ा सा अगर इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज जिन नेताओं के हाथ में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर है, ये वही नेता हैं जिन नेताओं ने एक समय में चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं डाला था। आरोप उनका ये भी है कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि लीडरशिप भी इस बात का ख्याल नहीं करती कि कौन पार्टी के साथ कितने समय से चल रहा है, किसने पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, बल्कि लीडरशिप का अपना ही एक रवैया है, लीडरशिप का काम करने का अपना ही एक तरीका है। वो ये बात कहते हुए भी नहीं हिचकते कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस समय एक है और पार्टी के अंदर अगर कोई भी एका है, उसका कारण केवल और केवल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। वो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ग्लू का काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर अगर कहीं खटास है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई किसी से नाराज है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि पार्टी के अंदर नेताओं के बीच में मनभेद हो या मतभेद हो, दोनों को वो एड्रेस करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जब लगता है कि यह गुस्सा करना ज़रूरी है तो बड़े ज़ोरदार तरीके से गुस्सा करते हैं, और जहां उनको लगता है कि प्यार और मोहब्बत से किसी आदमी को अपनी तरफ लाया जा सकता है, वहां वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। नेता ये भी कहते हैं कि जम्मू संभाग में जिस समय नगरोटा असेंबली क्षेत्र के लिए मैंडेट बांटा गया तो कई और प्रत्याशी भी मैदान में थे। कई प्रत्याशियों को लेकर यह कहा गया कि वो खुद ही सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री देवयानी राणा चुनाव लड़ रही हैं, हम मैदान में नहीं उतरेंगे। अब जब हमने नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी लोग पूरा जोर लगा रहे थे कि हमें टिकट मिलना चाहिए, मगर लीडरशिप ने फैसला किया और डीडीसी डंसाल शमीम बेगम को नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी नगरोटा से बनाया। अब ये पार्टी लीडरशिप ये भी कहती है कि पिछले 20 साल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई है या मजबूत हुई है, इसका आंकलन करके पार्टी लीडरशिप को जम्मू संभाग की जिम्मेदारी लीडरों के ऊपर डालनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप पार्टी का एनालिसिस नहीं करती, पार्टी की कमजोरी और पार्टी की ताकत उसको ध्यान में नहीं रखती, बल्कि लीडरशिप के अपने ही कुछ मापदंड हैं, जिन मापदंडों के ऊपर जो खरा उतरता है उसे पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। लीडरशिप कतई भी ये नहीं देखती कि साल 2014 से लेकर 2025 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के तौर पर जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। वो कहते हैं एक रेला आया, उस रेले में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा और वो भी एक समुदाय ने दिल खोलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फिडेंस आया है कि शायद दल बल बाकी है। इन नेताओं को यह कहना है जिनके हाथों में बागडोर दी गई है, इन नेताओं का कोई कंट्रीब्यूशन पार्टी को जम्मू संभाग में मजबूत करने में नहीं है। अगर होता तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 से 4 सीटें निकल जानी चाहिए थी। 3 से 4 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए थे, लेकिन इनका यह कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब पार्टी मजबूत नहीं, पार्टी कमजोर है। उसके अलावा पार्टी ने जहां जहां से प्रत्याशी खड़े किए वो प्रत्याशियों का अपना दमखम था, और साथ में वो जो एक हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में चली थी उसके चलते प्रत्याशी जीत गए। अगर पार्टी जीत का श्रेय
जम्मू संभाग के नेताओं के ऊपर डाले या जीत का श्रेय जम्मू संभाग के नेताओं को दे तो वो सिरन गलत होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की खुद की मौजूदगी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का खुद का इस पूरी कैंपेन के दौरान मौजूद होना, ये एक प्लस था। मगर साथ में वो ये भी कहते हैं इस प्लस के साथ में एक माइनस ये है कि अभी भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व है, जो ऊपर वाला नेतृत्व है, मतलब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और बाकी सीनियर लीडरान, ये लीडर जमीन पर नहीं देख रहे कि कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है। पार्टी के रैंक एंड फाइल को तब्दील करने की जरूरत है, पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को जम्मू संभाग में बदलने की जरूरत है ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और अगली बार जब साल 2029 में चुनाव हो तो पार्टी जम्मू संभाग में भी अच्छा करे। वो मिसाल देते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार साल के साल प्रोग्राम चलते रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एंगेज रखा जाता है, पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो जम्मू संभाग के जिम्मेदार हैं उनको दौड़ा दिया जाता है पूरे जम्मू संभाग में, दौड़िए और पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, ये आरोप ये नेता लगाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब हम पार्टी हेडक्वार्टर में जाते हैं तो पार्टी हेडक्वार्टर पर हमें अजय सदोत्रा का करीबी, रतनलाल गुप्ता का करीबी, फलाने का करीबी, धमकाने का करीबी इसके तौर पर देखा जाता है और इसके चलते फैसले किए जाते हैं कि हमको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन सी जिम्मेदारी हमको नहीं दी जाएगी। अब अगर इन नेताओं की माने तो उसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वाकई जम्मू संभाग में जबरदस्त घमासान है। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व है वो इस घमासान को रिड्रेस करने के लिए क्या करता है, क्योंकि इन नेताओं का ये मानना है कि पार्टी के पास मजबूत कैडर है और वो कैडर इतना मजबूत है कि अगर पार्टी दमखम लगाए तो वो कैडर ये सुनिश्चित कर सकता है कि साल 2029 के चुनाव में जम्मू संभाग से भी पार्टी बहुत अच्छा करे। मगर इसके लिए पार्टी को विश्वास करना होगा अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और जो नेतृत्व जम्मू संभाग में है उसमें तब्दीली लानी होगी। अगर पार्टी ऐसा नहीं करेगी, नतीजा इसका यह निकलेगा कि आप साल 2002 में आपका नंबर 50 के पार था, साल 2002 के चुनाव जब हुए तो आप 30 से नीचे आ गए, साल 2009 में आपने उसी परफॉर्मेंस को रिपीट किया, साल 2014 में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ और साल 2025 में एक वेव के चलते आपके पास 41 एमएलए आए। अगर पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया तो साल 2029 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये नेता ये भी कहते हैं कि ग्लू का काम इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साल 2029 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान उनके हाथ में ही होगी तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर साल 2029 में कमान किसी और के हाथ में हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 41 एमएलए का ये जो आंकड़ा है, ये तो छोड़िए, साल 2014 के आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा।